हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। आज हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं। वह बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और बाय एयर ये कैसे फैलती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बाय वाटर कैसे फैलती हैं। फिर हमने पढ़ा था चलिए पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स आर ऑल्सो एजेंट दैट हेल्प इन स्प्रेडिंग डिजीज। इंसेक्ट्स क्या हैं? एजेंट हैं जिसकी हेल्प के द्वारा ये बीमारियों को फैलाती हैं। देयर ब्लड, saliva and their body surface carry numerous germs that cause different kind of disease। जो इनका ब्लड होता है, सलाइवा होता है और जो बॉडी सरफेस होता है वो क्या करता है? न्यूमेरस जर्म्स, मतलब कि अपने अंदर बहुत से जर्म्स को लेता है, जिसके कारण ये अलग अलग प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। सम ऑफ द इंसेक्ट्स that are considered vector for disease are mosquitoes and flies। कुछ कीड़े होते हैं जिन्हें जिन्हें रोगों के लिए रोगाणु वाहक माना जाता है, मतलब जिन्हें कंसिडर्ड किया जाता है वेक्टर्स के लिए। ठीक है, वेक्टर्स मतलब रोगाणु वाहक। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किस किस के द्वारा फैलता है। तो पहला क्या है हमारा? बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज आर वेरी कॉमन एजेंट ऑफ डिजीज। ये क्या है? बीमारी का सबसे कॉमन एजेंट्स है। द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है मॉस्किटो की। दे आर हेड। इसमें से एक क्या होता है? हेड होता है, दूसरा होता है थोरैक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन। अब द हेड ऑल्सो हैज़ 2 एंटीना। हेड के भी कितने एंटीना होते हैं? 2 एंटीना होते हैं। ये देख रहे हैं ना आप ऊपर, ये 2 एंटीना है हेड के। तो ये क्या है? हेड के 2 एंटीनाज हैं। द माउथ इज मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक ये देखिए आगे की तरफ एक है ना, ये ट्यूब लाइट छोड़ती है। अपना जो मॉस्किटो होता है वो स्लाइवा छोड़ता है ह्यूमन बॉडी में। इट इज़ यूज्ड टू सक ब्लड। इससे क्या करता है? वो ब्लड को सक भी करता है, मतलब ब्लड को चूसता भी है। द थोरैक्स हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड अ पेयर ऑफ विंग्स। जो थोरैक्स होता है वो क्या होता है? थोरैक्स किसे बोलते हैं? धड़ को बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं? 3 पेयर्स तो लेग्स के होते हैं। ये देखो, ये 3 पेयर्स है ना इस साइड, और इसी तरह से 3 पेयर्स इस साइड भी होते हैं। तो ये क्या होता है? 3 पेयर्स लेग्स के होते हैं, और जो 1 पेयर है वो क्या होता है? विंग्स, मतलब पंख होते हैं। ओके, अब है द मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो इज स्टैगनेट वाटर ऑन डर्टी पीस एंड कॉर्नर्स। ये क्या है? एक जो मच्छर है, मच्छर के लिए सबसे आम प्रजनन जो होता है मैदान, वो क्या होता है? गंदा पानी, गंदे स्थान जो होते हैं और जो कोने में इकट्ठा पानी होता है ना, वो क्या होता है? उसके लिए प्रजनन की जगह होती है, मतलब वहाँ वो अपने एग देता है। ठीक है, वाटर कूलर एंड ओपन ड्रेन्स आर मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर द मॉस्किटो ले देयर एग्स। मतलब जो वाटर कूलर होता है उसमें भी पानी होता है, बहुत बहुत दिन का कई लोग रखते हैं। और जो ओपन ड्रेन्स होती है, मतलब जो खुली हुई नालियाँ होती हैं, उसमें भी कॉमन ऐसा होता है, वो कॉमन प्लेसेस होते हैं मॉस्किटो के लिए एग देने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट ह्यूमंस। मतलब जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो वही सिर्फ जो होती है वही काटती है किसको? ह्यूमन को। व्हेन दे बाइट, जब ये काटती है, देयर ब्लड कैरिंग द जर्म्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट इन द स्क्रीन। जब ये काटती है तो क्या करती है? ये ब्लड, मतलब जो जिस ह्यूमन को काटती है, काटने के थ्रू, इसको काटने के थ्रू उनका जो ब्लड है वो अपने कैरी कर लेती है अपने पास। वंस इनसाइड द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम, क्या होता है? एक बार जो मानव होता है वो अपना रक्त प्रवाह के अंदर
करता है, मतलब उसका रक्त प्रवाह होता है अंदर की साइड। द जर्म्स मल्टीप्लाई एंड कॉज डिजीज़, और फिर उसके कारण क्या होता है, जर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुणा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं और इसके कारण डिजीज़ फैलती है। ओके, डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट। जो मलेरिया और डेंगू होता है वो किसके कारण होते हैं, मॉस्किटो के काटने के कारण होता है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ से बचने के लिए, इस डिजीज़ के फैलने से बचने के लिए फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन, इन सबको माप सकते हैं हम। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए पढ़ते हैं हम आगे। वाटर कूलर शुड बी क्लीन्ड टू कलेक्ट और गैदर इन कॉर्नर। जो वाटर कूलर होता है उसे हमें कोनों में इकट्ठा करके उसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए। कोनों, उनके जो कोने कोने होते हैं वहाँ पे उसका पानी इकट्ठा करके उसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट और गैदर इन कॉर्नर्स। जो वाटर है वो कभी भी अलाउ नहीं होता है कोनों में कलेक्ट करना, ठीक है, इसलिए उसे साफ़ कर देना चाहिए। मॉस्किटो रेपिलेंट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। क्या है, मच्छर के काटने से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, मच्छर भगाने वाली जो दवाई होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड वाइल स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तो हमें मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, देखिए इस तरह से। फिर है ऑल स्टैग्नेंट वाटर क्लियर करना चाहिए, मतलब इधर उधर रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं हाउस फ्लाई के बारे में कि हाउस फ्लाई से क्या होता है। द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट डैट इज़ कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज़ इज़ द हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होती है वो भी बहुत एक कॉमन है जो कैपेबल होती है स्प्रेडिंग डिसीज़, मतलब डिसीज़ को फैलाने में। दे हाउस फ्लाई विजिट एवरी डर्टी एंड अनहाइजीनिक एरिया इन सर्च ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग प्लेस। ये क्या करती है, जो हाउस फ्लाई होती है वो डर्टी जगह में, जो जितनी भी डर्टी गंदी जगह होती है और अनहाइजीनिक जगह होती है वहाँ पे खाने की तलाश में घूमती है और उस प्लेस में ब्रीडिंग कर देती है, प्रजनन देती है, ठीक है। वैन दे फ्लाई अवे फ्रॉम द देयर, जब ये वहाँ से उड़ जाती हैं, दे कैरी जर्म्स इन देयर बॉडी, तो ये अपनी बॉडी में जर्म्स को कैरी करके उड़ती है। द सेम फ्लाई, और फिर वही सेम फ्लाई मतलब वही मक्खी, वैन सिट ऑन द फूड आइटम दैट वी ईट, उस खाने पे बैठती है जो हम खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड द फूड को क्या कर देती है, दूषित कर देती है, फूड को ख़राब कर देती है। दिस कंटेमिनेटेड फूड वैन ईटन कॉज डिसीज, जब हम ये ऐसा खाना खाते हैं, प्रदूषित खाना खाते हैं, तो हम यह बीमारी का एक कारण होता है, ठीक है। इट स्प्रेड डिजीज लाइक थायराइड, कॉलेरा एंड पोलियो। इससे कौन कौन सी डिजीज़ है जो फैलाती हैं, थायराइड, कॉलेरा और पोलियो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे बचने के कारण। हेयर आर सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ बाय हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के कारण जो डिजीज़ फैलती हैं, दीज इंसेक्ट्स, हमें क्या करना चाहिए, वाटर कूलर को रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, इनको सांस लेने के लिए गति प्रोवाइड करता है, मतलब जो मॉस्किटोज़ होते हैं उन्हें सांस लेने के लिए गति प्रोवाइड करता है। ओके, डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज्ड। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, रोगाणु को मारने ख़त्म करने वाली एक दवाई होती है, हमें उसका हमेशा यूज़ करना चाहिए। फूड एंड वाटर शुड बी केप्ट कवर्ड एट ऑल टाइम, और जो खाना है, पानी है, उसे हमेशा हमें ढककर रखना चाहिए, कवर्ड करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज़, इन सब से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। आप ये चैप्टर रीड कीजिएगा और समझिएगा। ओके, आपका जो चैप्टर है कम्युनिकेबल डिसीज़ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।